नमस्कार बच्चों, आज क्लास 12 बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसे कंप्लीट डिस्कस करेंगे बेटे। आज लास्ट लेक्चर में हमने बेटे स्ट्रक्चर की बात कर ली थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। उसी का पार्ट है दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम कंबाइन करके जो एक टर्म देते हैं, नाम देते हैं, दैट इज नोन एज वल्वा। तो आज किसका डिस्कशन होगा? दैट वल्वा विच इज एक्सटर्नली सीन, जो बाहर से दिखाई देती है स्ट्रक्चर, दैट इज द वल्वा। एक और चीज, वल्वा और वेजाइना ये दो अलग अलग चीजें हैं बेटे। क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये सोचेंगे, ये सोचते हैं कि दैट वेजाइना, जो वेजाइना है, दैट इज द वल्वा, दैट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग। वही एक्सटर्नल ओपनिंग है, वही एक्सटर्नल पार्ट है। नहीं, एक्सटर्नल पार्ट अलग है और वजाइना अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये इसमें मिसकंसेप्शन रहता है हमेशा। होता क्या है, देखो, ये जो अगर सपोज करें ये एक्सटर्नली दिखाई देने वाला पार्ट है, दैट इज द वल्वा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इसके पीछे जो ट्यूब है, दैट इज द वजाइना, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज वजाइना। ये बात सत्य है कि दैट वजाइना ओपन्स इन दिस वल्वा। वजाइना आकर के कहां खुलेगी? इस वल्वा में आकर के खुलेगी, ये बात सच है। ठीक है, तो द वल्वा इज सेपरेट थिंग एंड वजाइना इज द सेपरेट थिंग। आ जाओ फटाफट वल्वा का डिस्कशन करते हैं। 5-6 चीजें हैं। देखिए, वल्वा इज अ डिप्रेशन। क्या है ये? एक डिप्रेशन सा दिखाई देता है हमें। अगर हम वल्वा सीन करें तो वी सीन ए डिप्रेशन, एक डिप्रेशन दिखाई देगा। दैट डिप्रेशन इज नोन एज वेस्टिब्यूल। इसको दो ओपनिंग है इसमें, वो लिख लेते हैं, फिर मैं इसको बता देता हूं ये होता कैसा है। एक ओपनिंग ऊपर दिखाई देती है इसमें, और एक ओपनिंग नीचे दिखाई देती है इसमें। ऊपर वाली ओपनिंग दैट इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, और नीचे वाली ओपनिंग दैट इज द वेजाइनल ओपनिंग। अब इसे समझ लो फटाफट, बात समझ में आ जाएगी तुरंत। देखो, अगर हम एक्सटर्नली सीन करेंगे तो ये, अगर सपोज करें ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वल्वा, तो ये फ्लैट ना होकर के डिप्रेस्ड है अंदर को। समझ रही है बात? अंदर को तरफ को है, तो ये अंदर की तरफ को जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल। इसे तो हमने क्या नाम दे दिया? वेस्टिब्यूल। अब इस वेस्टिब्यूल में एक ओपनिंग ऊपर है, एक ओपनिंग नीचे है। ये जो नीचे वाली ओपनिंग है, ये रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है, जिसे हम कह रहे हैं क्या? वजाइनल ओपनिंग। और ऊपर वाली यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब ऊपर वाली अलग सिस्टम के लिए और नीचे वाली अलग सिस्टम के लिए, दोनों अलग अलग सिस्टम के लिए काम कर रही है। ऊपर वाली एक्सटर्नल, वो सॉरी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, और नीचे वाली किसके लिए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। बात खत्म हो जानी है। तो इस डिप्रेशन को कह रहे हैं वेस्टिब्यूल। अब क्या है, दो स्ट्रक्चर और बनानी है। क्या? ये जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, ये कवर है स्किन फोल्ड से। आधा इधर से कवर कर लिया, फिर इधर से कर लिया, फिर और बड़ी स्किन फोल्ड से कवर कर लिया। तो दैट इज स्ट्रक्चर, ये जो वेस्टिब्यूल है इज कवर्ड बाय अ स्किन फोल्ड। ऊपर से क्या आ गई? स्किन आ गई दोनों तरफ से। तो वो स्किन फोल्ड्स आर नोन एज, उन्हीं स्किन फोल्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं? एक स्किन फोल्ड ये आ गई इधर से, एक ही आ गई, तो ये कवर हो गया। मतलब ये जो इंटरनल ओपनिंग्स हैं, ये एक्सटर्नली हमें दिखाई नहीं देंगी। हमें क्या दिखाई देंगी? स्किन फोल्ड्स दिखाई देंगे बाहर से। क्लियर हो रही है बात? एक ये छोटी स्किन फोल्ड आ गई, फिर इसके ऊपर एक बड़ी स्किन फोल्ड आ जाती है लाइक दिस। तो ये छोटी स्किन फोल्ड लेबिया माइनोरा, और बड़ा स्किन फोल्ड लेबिया मेजोरा। तो दैट वेस्टिब्यूल इज कवर्ड विद अ स्किन फोल्ड। ये स्किन फोल्ड से बंद है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत महसूस होती हो तो बता देना कमेंट करके। आ जाओ आगे। ये हमारे पास लेबिया माइनोरा हो गई, लेबिया मेजोरा हो गई। अब देखो क्या, ये जो लेबिया माइनोरा है, जहां ये ऊपर जाकर के जुड़ रही है, मतलब ये ऊपर जाकर के ऐसे जुड़ रही है ना, तो ऊपर की ओपनिंग जहां ये ऊपर जाकर के जुड़ती है, वो ऊपर वाली ओपनिंग भी नोन एज दैट पर्टिकुलर एरिया। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है जहां पर ये ओपनिंग जुड़ रही है, दैट एरिया इज नोन एज प्रीप्यूस। इसको हमने क्या नाम दिया? प्रीप्यूस। और इस प्रीप्यूस पर, इस प्रीप्यूस के ऊपर, मतलब जस्ट अबाउट दिस यूरेथ्रल ओपनिंग, इस यूरेथ्रल ओपनिंग के ठीक ऊपर का हिस्सा जहां पर लेबिया माइनोरा जाकर के जुड़ेंगी, वो प्रीप्यूस कहला दिया। अब उस प्रीप्यूस पर क्या है हमारे पास? एक
एक इरेक्टाइल ऑर्गन है दैट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, दैट इज नोन एज क्लिटोरिस, दैट इज नोन एज क्लिटोरिस। क्लियर हो रही है बात? इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज, ये इरेक्टाइल टिश्यूज से मिलकर के बनी होती हैं। एंड होमोलोगस, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो पेनिस है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, तो ये भी वही है, काम करेगी यहाँ पर, इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई है, होमोलोगस टू पेनिस है। क्लियर? क्लियर होगी बात? क्लिटोरिस। आ जाओ आगे। अब क्या, अब इस पूरी स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, ये जो यहाँ पर हमारा लोकेटेड है, दैट पार्ट जो कि हमारा ये वाला पार्ट है, दैट पार्ट, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है बेटे पूरा, दैट पार्ट इज नोन एज, इस पूरे पार्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? मॉन्स प्यूबिस। और इस मॉन्स प्यूबिस पर क्या लगे हुए हैं? प्यूबिक हेयर। इस पर आ गई है प्यूबिक हेयर। दीज आर द प्यूबिक हेयर। क्लियर हो गई बात? दैट इज क्लिटोरिस, प्रीप्यूस। ठीक, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। तो ये 5-6 चीजें मिलकर के हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना रही हैं। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान ये देना कि इसमें 2 ओपनिंग है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग, ये किसके लिए है? फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसका पार्ट है ये? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है बेटे ये, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे आ जाओ, एक ये ओपनिंग दिखाई देती है वेजाइनल ओपनिंग। इस ओपनिंग पर अगर मैं इसको क्लियर करके बनाऊं, थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। इस ओपनिंग पर एक और लेयर होती है, दैट लेयर, अगर मैं इसको बनाऊं, दैट लेयर इज नोन एज हाइमन। यही वो लेयर है जो क्या है? हाइमन। और ये वो ओपनिंग है जिससे वेजाइनल ट्यूब, जो वेजाइना है ना, वो आकर के खुलती कहां है? वो इस ओपनिंग पर आकर के खुलती है। क्लियर हो रही है बात? तो वेजाइना इंटरनल पार्ट है और वल्वा एक्सटर्नल पार्ट है। इन दोनों में मिक्स मत कर देना, इन दोनों को कभी, इन दोनों को मिक्स कर जाओ। ठीक होगी बात? हाइमन ये वही है जो मैंने बताया था लास्ट में, साइन ऑफ वर्जिनिटी बट नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। इट ब्रेक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, वहां जाकर के ये ब्रेक हो जाता है। बात खत्म होगी? अब ये रिलायबल क्यों नहीं है ये भी मैं बता चुका पिछले वाले में, क्योंकि ये ब्रेक हो जाती है बेटे फिजिकल, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज और हार्ड फिजिकल स्पोर्ट्स खेलने पर ये ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए एनसीईआरटी की बुक में भी वो लाइन लिखी हुई है। क्लियर? तो दैट इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब बात कर लेते हैं किसकी? मेमरी ग्लैंड्स की। मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड का जो सीन है, मेमरी ग्लैंड का सीन, एक तो पहली बात तो ये कि मेमरी ग्लैंड दोनों में होगी, मेल में भी होगी और फीमेल में भी होगी। और सर क्या बात कर रहे हो, मेल फीमेल दोनों में है ये। मेमरी ग्लैंड्स आर कॉमनली नोन एज ब्रेस्ट। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट। अब आप कहें जी दोनों में, हाँ जी दोनों में है, ब्रेस्ट दोनों में नहीं है, मेमरी ग्लैंड्स दोनों में है। मेमरी ग्लैंड्स आर वेस्टिजियल एंड नॉन फंक्शनल इन केस ऑफ मेल्स। मेल्स में होती हैं पर काम नहीं करती, नॉन फंक्शनल होती हैं। क्लियर हो रही है बात? दीज आर वेस्टिजियल वंस, अब काम नहीं करती। बट इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल में ये काम करती हैं, घबराने की कोई बात नहीं। क्लियर होगी बात? तो ब्रेस्ट, अब ये क्या है जी? दीज आर दोज थिंग्स व्हिच प्रोड्यूसेस मिल्क। ये वो चीजें हैं बेटे, ये वो पार्ट है बॉडी का जो क्या बनाएगा? मिल्क। मिल्क कब जरूरत पड़ेगी? जब हम बच्चे का जन्म करा लेंगे, मतलब जैसे ही बच्चे का पार्चुरेशन होगा, मतलब बच्चा पैदा होगा, उसकी डेट ऑफ पार्चुरेशन आएगी। डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ पार्चुरेशन। आगे कोई पूछे तो पूछे तेरी डेट ऑफ पार्चुरेशन क्या है? डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म का दिन। तो पार्चुरेशन जिस दिन होगा उस दिन के बाद से मिल्क बनना शुरू होगा। बात समझ में आ रही है? मिल्क बनेगा। अब मिल्क कौन बनाए? तो दीज आर द प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। क्लियर हो गई बात? आगे आ जाओ, इसकी स्ट्रक्चर देख लो, 5-6 चीजें और कुछ नहीं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जय श्री राधा। देखो पोस्टीरियरली हमारे पास ये क्या है, थोड़ा सा इसको और उधर कर देते हैं। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है? ये रिब केज, दैट इज द रिब केज। ठीक हो रही है बात? इस पर एंटीरियरली पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है,
that anteriorly pointed structure, it is just like that, और इसका जो front part है that is the nipple. That anteriorly pointed structure that is known as breast. अब इसमें क्या क्या चीजें हैं तो ध्यान देना, दो anterior part जो ये है that is known as nipple. क्लियर होगी बात? एक बात, जस्ट बिहाइंड द निपल, इसके पीछे जो पार्ट है, मतलब दैट मच पार्ट, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो दैट मच पार्ट इज नोन एज एरियोला. क्लियर होगी बात? अब क्या दो चीजें हो गई, इस एरियोला में पीछे से ट्यूब्स आती हैं, दोस ट्यूब्स आर नोन एज मेमरी लेक्टिफेरस डक्ट्स. उनको क्या बोलते हैं? लेक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं. पीछे से आई और आकर के इसमें खुल गई. कितनी होती हैं? 15 से 20 होती है बेटे. अब यहाँ 15 से 20 बनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी. मैं बना रहा हूं केवल 2. समझ में आ रही है बात? समझ लेना, बाकी सब होती ऐसी ही है. तो 2 की फॉर्मेशन कर लेते हैं हम बस. केवल एक डक्ट ये आई, ये आकर के यहाँ ओपन हो गई. दूसरी डक्ट ये आई और ये आकर के यहाँ ओपन हो गई. क्लियर हो रही है बात? तो 2 डक्ट आकर के ओपन हो गई. दीज डक्ट्स आर नोन एज लेक्टिफेरस डक्ट्स. ये क्या है हमारी? लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं. ठीक, क्या लेकर के आएंगी? मिल्क लेकर आएंगी. आ जाओ इनके और पीछे चले तो ये लेक्टिफेरस डक्ट थोड़ी सी बल्ज हो जाती है, मतलब सोलन हो जाती है. तो दैट सोलन पार्ट, अगर हम इसको पीछे ले जाएं और थोड़ा सा, तो ये कैसी हो गई? दे आर सोलन. ये सोलन हो गई. क्लियर हो रही है बात? दैट सोलन पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला. कोई दिक्कत? आ जाओ आगे और पीछे चलो तो फिर ये हमारे पास एक, फिर दोबारा क्या बनाती हैं? फिर दोबारा फॉर्म करती हैं क्या? डक्ट. तो फिर दोबारा फॉर्म कर ली इन्होंने. पीछे क्या हमारी? डक्ट. एक ही फिर डक्ट बन गई. क्लियर हो रही है बात? दीज आर ऑल्सो द डक्ट विच कैरी द मिल्क, जो मिल्क कैरी कर रही हैं. और उसके पास पीछे हमारे पास क्या आ जाती है? दीज आर द, वी कैन से देम मेमोरी डक्ट. इनको क्या बोल दिया मैंने? मेमोरी, थोड़ा सा साफ लिखूं, डक्ट. ठीक हो गई बात? आ जाओ पीछे. फिर पीछे क्या है हमारे पास? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच प्रोड्यूसेस मिल्क. ये तो सब कैरी करने वाला है, अब तक का पार्ट सब कैरी करने वाला है, कोई भी मिल्क नहीं बना रहा इन पार्ट में से. अब जो पार्ट आएगा दैट इज नोन एज मेमोरी एल्वियोलस. जो अब पार्ट आएगा, दैट पार्ट, जो इसके पीछे पार्ट है, दैट पार्ट इज द मेमोरी एल्वियोलस. ये एल्वियोलर सैक होते हैं बेटे. इसके पीछे जो सारे के सारे कहां खुलते हैं? आकर के इन डक्ट्स में आकर के खुल जाते हैं. These sacs are the memory alveolus, और we can say, और क्या बोल सकते हैं इनको हम? और memory sac. अब ध्यान रखना, these are those, ये sac वो हैं जिनकी सेल्स मिल्क का प्रोडक्शन करेंगी. क्लियर होगी बात? अब मैं इसका थोड़ा तुम 1 मिनट में वो समझा देता हूं, सारा समझ में आ जाएगा. देखो, मिल्क का प्रोडक्शन इन्होंने कर लिया. मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद इन्होंने मेमोरी डक्ट के थ्रू किसमें भेज दिया? एम्प्यूला में भेज दिया. एम्प्यूला में क्या है? एम्प्यूला में आकर के मिल्क टेम्परेरी वे में थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगा जब तक फीड ना हो. जैसे ही बच्चा फीड करेगा तो फिर खाली हो जाएगा. अब ऐसा तो है नहीं ना कि भाई तुरंत के तुरंत बनाओ, जब बच्चा फीड करने के लिए आए तुरंत बनाओ और तुरंत ही दूध बन करके तैयार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है. तो थोड़ा सा बनता रहता है और आकर के पीछे से एम्प्यूला में स्टोर होता रहता है. स्टोर होने के बाद क्या है? फिर हमारे पास लेक्टिफेरस डक्ट आ गई. इन डक्ट्स में आकर के ये जो है इजेक्ट कर दिया जाता है. फिर बच्चा इसको फीड ऑन कर लेता है. बात सारी ठीक है. 3 हार्मोन ध्यान रखना, 3 हार्मोन विच आर एसोसिएटेड विद दिस मेमोरी ग्लैंड, जो इसके साथ एसोसिएटेड है. 3 हार्मोन कौन कौन से? पहला प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या? इस मेमोरी ग्लैंड में ये जो
एल्वियोलाइस है, ये जो मेमरी एल्वियोलाई है, जो सेल ऑफ एल्वियोलाइज जो मिल्क बना रही है, इनका डेवलपमेंट कराना प्यूबर्टी के बाद, वो काम किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। फिर दूसरा पार्चुरेशन हो गया जी, भैया बच्चे ने जन्म ले लिया, अब क्या करो? दूध बनाओ। दूध कौन बनाएगा? ये सेल्स बनाएंगी। कौन बनवाएगा? हार्मोन विच इज नोन एज प्रोलैक्टिन। तो 3 हार्मोन बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहला क्या है? प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? डेवलपमेंट कराने में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है? प्रोलैक्टिन क्या करेगा? मिल्क बनाने में काम करेगा, मिल्क बनवाएगा ये हार्मोन। और तीसरा हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन, ये मिल्क को इजेक्ट कराने का काम करेगा। मिल्क को इजेक्ट भी तो करवाना पड़ेगा, तो ये मिल्क को इजेक्ट कराने का काम करेगा। तो 3 हार्मोन विच आर एसोसिएटेड विद दिस। और ये जो इस स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये जो बचा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, इट इज फिल्ड विद द एडिपोज टिश्यू। किससे भरा हुआ है बाकी सारा पार्ट हमारा? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मींस टू से फैट। किसकी बात हो रही है? फैट की। तो मतलब अगर मैं इस बाकी हिस्से को अगर मैं भरूं, तो ये क्या भरा हुआ है हमारा? ये सारा, ये सब भरा हुआ है फैट। क्या भरा हुआ है? एडिपोज टिश्यू, दैट इज द फैट, जो कि एडिपोज टिश्यू है। और ये हमारी क्या है? दैट इज द स्किन, ये हमारी स्किन है। क्लियर होगी बात? पोस्टीरियरली रिबकेज के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड है, तो दैट इज द मेमरी ग्लैंड एंड दैट इज द हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया वल्वा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक और चीज जो इसके केस में मैं आपको बता देता हूं, एक ग्लैंड और है बेटे जो यहाँ पर एसोसिएटेड है इस वल्वा के पास। कौन सी ग्लैंड है? दैट ग्लैंड इज बार्थोलिन ग्लैंड। अगर आपको ध्यान हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास एक ग्लैंड पाई जाती है। ग्लैंड का नाम क्या है उसका मेल में? बल्बो यूरेथ्रल। उसका काम था ल्यूब्रिकेशन देने का मेल वाले पार्ट में। अब सेम फंक्शन ल्यूब्रिकेशन का फीमेल पार्ट में भी चाहिए, तो सेम फंक्शन प्ले करने के लिए हमारे पास एक ग्लैंड है। सपोज करें ग्लैंड कहां है, तो हम इस ग्लैंड को यहां बना लेते हैं। सपोज करो मैंने ये यहां बना लिया, तो दैट ग्लैंड इज द बार्थोलिन ग्लैंड। ये क्या है हमारी? बार्थोलिन ग्लैंड। ये वही काम कर रही है सेम जो हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल मेल में कर रही थी, वही सेम काम कर रही है। क्या? ल्यूब्रिकेशन। समझ में आ रही है? कोइटस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस एंड इट नीड्स ल्यूब्रिकेशन। कोइटस और इंटरकोर्स इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, तो वहां पर ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और वो ल्यूब्रिकेशन यहां पर कौन दे रहा है फीमेल के केस में? बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओ वही जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो बताया था बेटे, उसका उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। क्या कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भैया ये वेजाइना और वल्वा, क्या ये वेजाइना ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया है? नहीं, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो ध्यान रखना उस बात का। कभी वेजाइना कोई बता दो कि ये है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये हो गई बात। और ये हो गई हमारी ब्रेस्ट की बात। ये काम कब करना शुरू करती हैं? ब्रेस्ट फंक्शनल कब होंगी? आफ्टर पार्चुरेशन, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके बाद। उसके बाद ये काम करती है, पर ये फंक्शनल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही हो जाती है। 5-6, अगर 5th और 6th मंथ और प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं, तो 5वें-6ठे महीने में जब बच्चा मदर के वॉम्ब में, मां के पेट में पल रहा है जब बच्चा, उस टाइम पर जब बच्चे को जो जेस्टेशन टाइम है, जब वो 5-6 महीने हो जाते हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 5 महीने का पूरा हो गया, 6 महीने का पूरा हो गया, ये तब से ही फंक्शन करने के लिए तैयार रहती हैं, तब से ही ये फंक्शनल हो जाती हैं। बट ये उस टाइम पर काम नहीं कर पाती, इन्हें दाब के रखा जाता है। कौन रखता है दाब के? क्योंकि उस टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है? हार्मोन का लेवल प्रोजेस्टेरॉन का हाई। क्लियर हो रही है बात? प्रोजेस्टेरॉन हाई है, इस वजह से ये काम नहीं कर पाते उस टाइम पर, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर पूरे 9 के 9 महीने प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है। उस टाइम पर प्रोलैक्टिन काम नहीं कर पाता, इसलिए मिल्क नहीं बन पाता। जैसे ही प्रेगनेंसी हुई, प्रोजेस्टेरॉन धड़ाम से नीचे गिरा, प्रोलैक्टिन तुरंत मिल्क बना दिया। क्लियर हो रही है बात? तो बेटे दीज आर दी 2 टॉपिक्स व्हिच डिस्कस इन दिस वीडियो। और बेटे बात समझ में आई हो, अच्छे लगे हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नहीं आए हो तो एक काम जरूर कर लेना। क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना।
और कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट करके बताना, उसे सॉर्ट आउट कराया जाएगा। क्लियर हो रही है बात बेटे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या अगला प्रोसेस। हमने स्ट्रक्चर देख चुके हैं मेल के केस में भी, फीमेल के केस में भी। अब अगले जो लेक्चर आएगा, जो अगला सेशन होगा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा गैमेटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन का टॉपिक। क्लियर? थैंक यू।